की पॉकेट मार ली जाएगी और इस सिचुएशन में आप कहीं बीच में फंस जाओगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त यतिन आपको अपने नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो दिल्ली आना चाहते हैं या दिल्ली में आए हैं नए, और कैसे वो अपनी प्लानिंग करें, कैसे आएँ, कहाँ रुकें, कहाँ से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करें। इन सारी बातों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग बने रहें, तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। दिल्ली में दो तरह के लोग आते हैं। एक वो आते हैं जिनको जॉब चाहिए, जो जॉब सर्च करने के लिए आए हैं, और दूसरे वो होते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, कहीं एडमिशन हो गया है तो उसके लिए एजुकेशन के लिए आए हैं। तो इन दोनों लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आप दोनों को कुछ सजेशन दे सकूँ। मैं दिल्ली 12-13 साल से रह रहा हूँ, तो 14 साल आई थिंक हो गया। तो 14 साल से मैं दिल्ली में हूँ। तो कुछ चीज़ें जो मुझे 14 साल में पता चली है, मैं अपने भाइयों को, अपने जो भी दोस्त जो भी आना चाह रहे हैं, उनको अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, तो इसमें मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो पहले तो आप जब एज ए स्टूडेंट या प्रिपरेशन करने आप आ रहे हो, तो आपका मेन तो फोकस होना चाहिए एजुकेशन। लेकिन आप एजुकेशन, क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट हो, आपके पेरेंट्स आपको पैसे दे रहे हैं, तो उस पैसे का सदुपयोग हो, उस पैसे को आप वेस्ट ना करो, और कम से कम पैसे में आप अपनी वो सारी दिनचर्या और सारी स्टूडेंट्स की जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो चीज़ों को मैनेज कर सको। इस पे मैं कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, आप सबको पता है कि दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स रहते हैं। जैसे सपोज लक्ष्मी नगर में आप हो तो सीए की प्रिपरेशन करने वाले लोग आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। सिविल प्रिपरेशन करने वाले लोग मुखर्जी नगर और नॉर्थ कैंपस में ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ऐसे लोकेशंस आप डेफिनेटली आपने सर्च करा होगा, बट माय सजेशन इज़ कि आप अगर स्टूडेंट हो और आप अगर कोचिंग या कोई कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हो, तो उस कॉलेज के नियर बाई, बिल्कुल कॉलेज के नियर बाई में आप सस्ता से सस्ता या जो भी आपके बजट के अकॉर्डिंग हो, कोई ऐसा नहीं है, आपके पास अगर पैसे हैं, बजट है, तो आप पॉस एरिया में भी रह सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, और तो क्योंकि दिल्ली में हर किसी के लिए जगह है, हर कोई रह सकता है। आप महीने के 5-6 हज़ार रुपये में पीजी में रह सकते हो, और आप 50 हज़ार भी खर्च कर दोगे महीने में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे दिल्ली में कहाँ चला जाएगा 50 हज़ार, पता नहीं चलेगा। तो दोनों लाइफ आप जी सकते हो। अगर आप पढ़ाई करने आए हो और केवल पढ़ाई करने आए हो, तो फिर तो डेफिनेटली आपको अपने पैसे बचाने चाहिए। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें बिल्कुल डिसाइडेड होनी चाहिए, जैसे कि आपको कहाँ रहना है। तो वो अगर आपका बजट कम है तो आप ऐसे लोकेशन पे जा सकते हैं। लक्ष्मी नगर का एरिया, साउथ दिल्ली में कालका जी गोविंदपुरी का एरिया, नॉर्थ कैंपस में मुखर्जी नगर का एरिया, इधर रोहिणी साइड में, नरेला में, ऐसे लोकेशन पे आप रह के अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत आपके नियर बाई में एक मार्केट होना चाहिए। आपके नियर बाई में आपका कोचिंग, जहाँ पे आप प्रिपरेशन करने के लिए आप कोचिंग या ट्यूशन ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, तो वो कोचिंग सेंटर होना चाहिए आपके नियर बाई में। तो ये आपका कॉलेज है अगर, तो कॉलेज के नियर बाई में, तो उस लोकेशन को आपको बिल्कुल फाइनल करके फिर आना चाहिए।
तो किस बजट में आप आना चाह रहे हो, उस बजट के अकॉर्डिंग आप उस लोकेशन को डिसाइड करो। अगर आपके पास अच्छा बजट है तो देन आप कहीं पे भी रह सकते हो, लेकिन आपके पास अगर बजट लिमिटेड है तो उस बजट में आपके पास होलसेल मार्केट होना चाहिए नियर बाय में, सब्जी मार्केट और ये सारी चीज़ें, जहाँ से वीकली आप सब्जी खरीदो, डेली की सब्जी ना खरीदो, वीकली जाओ, अपना पूरा शॉपिंग करके आओ, अपना संडे टू संडे अपनी शॉपिंग करो, अपने सारे सामान ले आओ, रेट के अकॉर्डिंग ले आओ, अपना डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगा हर जगह। एक बाज़ार है, मार्केट है, उस बाज़ार से आप अपना शॉपिंग करो। खुद अगर आप पीजी में रह रहे हो तो ठीक है, अगर पीजी में नहीं रह रहे हो तो फिर आप दोस्तों के साथ फ्लैट शेयर कर सकते हो, सिंगल भी आप ले सकते हो, आपको 5,000 6,000 में दिल्ली में फ्लैट्स आराम से मिल जाएंगे। लोकेशन डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होगा, तो इसलिए आप अपने किसी फ्रेंड के साथ, 2-3 दोस्तों के साथ, जो आपको आपके लिए मतलब ऐसा ना हो कि आप साथ में रह रहे हो और वो आप स्टडी करने वाले हो, वो जॉब करने वाले हैं, तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप दोनों अगर स्टडी करने वाले हो तो ही आप साथ में रहो, अदरवाइज आप हेल्प लो। अगर कोई भैया आपका, कोई आपका फैमिली मेम्बर कोई यहाँ पे है जो रह के आपको हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर रहा है, तो उसके साथ फिर रूम शेयर मत करना। क्योंकि उनकी एक पर्सनल लाइफ है और आपकी एक अलग है। दोस्तों, दिल्ली में जो भी नए लोग आते हैं तो क्योंकि वो लापरवाही करते हैं और ये सारी चीज़ें नहीं खरीदते हैं, मच्छरदानी और वो सारी चीज़ें, मच्छर से बचने की कोशिश नहीं करते हैं, उस सिचुएशन में उनको डेंगू होने के चांसेस रहते हैं मच्छर काटने से। तो आप अपने घर में मच्छरदानी रखो, बाकी चीज़ों की सुविधाएं रखो, छोटा सा गैस रखो, और ये सारी चीज़ें करके आप मैनेज कर सकते हो आराम से, अब लो बजट में। क्योंकि दिल्ली ऐसा शहर है, यहाँ पे आप किसी भी बजट में आप रह सकते हो। तो अगर किसी भी बजट में रहना है तो लोकेशन उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे अगर आप जॉब के लिए आए हो, आप छोटे जॉब करोगे, महीने का 10-20 हज़ार रुपये ही कमा पाओगे, उस सिचुएशन में आप नांगलोई में रहो, बदरपुर में रहो, फरीदाबाद में रहो, या किसी छोटी कॉलोनीज में रहो, जहाँ पे मे बी कि आपको कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज, अच्छे लोकेशन पे आप जा रहे हो तो अच्छे लोकेशन पे भी आपको 10,000 8,000 में एक रूम मिल जाएगा, एक फ्लैट मिल जाएगा अच्छा खासा। उस फ्लैट में आप 4 लोग मिल के रह सकते हो आराम से। मतलब दिल्ली में ठीक ठाक लोकेशन पे भी 10,000 में 2 BHK मिल जाएगा, 2 रूम का फ्लैट आपको मिल जाएगा। और उस फ्लैट में आप 4 लोग 6 लोग 8 लोग रह के मैनेज कर सकते हो सारी चीज़ों को। खाने होने का अपना खुद का, या तो साथ में मिलके कर सकते हो, या अलग अलग भी आप 4-4 का ग्रुप बना के कर सकते हो। तो दिल्ली में जो लोग नए हैं उनको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको बस रूट्स पता होना चाहिए। कौन सी बस कहाँ जाएगी, कौन सी बस कहाँ से मिलेगी और कहाँ तक जाएगी। आपको एसी में जाना है, नॉन एसी में जाना है, नॉन एसी का कलर क्या है, एसी का कलर क्या है। जैसे ग्रीन वाली, ऑरेंज वाली ये नॉन एसी बसेज हैं, रेड वाली वो एसी बसेज हैं। आपको पता चल जाएगा पहले से ही, बाहर से ही आपको पता चल जाएगा। तो आप अगर एसी बस में नहीं चलना चाह रहे हैं तो नॉन एसी बसेज में चलें। और ऐसी जगह पे अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको एक चीज़ के लिए बिल्कुल अपने आप पे मतलब ध्यान देना है कि आपका पॉकेट कोई ना मार ले, क्योंकि दिल्ली में मोबाइल और पर्स की चोरी बहुत होती है। और वो सारी चोरी मैक्सिमम जो है वो इन्हीं बसेस में और भीड़ में होता है। तो आप जब भी ऐसे बसेस में या भीड़ में आप जा रहे हो तो आप अपने पर्स और अपने मोबाइल और जो भी आपकी ज़रूरी सामान है उन सबको आप बिल्कुल सिक्योर करके, बिल्कुल उसको जैसे भी करके आप या तो आप उस भीड़ को अवॉइड करो। अगर आपकी मजबूरी है उसमें जाना है तो आप इन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके रखो। कभी भी पैसे एक पॉकेट में ना रखो, पूरा पैसा। आप उन सारे पैसों को आप 3-4 पार्ट्स में, अपने बैग्स में,
अपने बैग में, अपने ऊपर वाली पॉकेट में, नीचे वाली पॉकेट में, चोर पॉकेट में, हर जगह छिपा के रखो, क्योंकि कभी भी आपकी पॉकेट मार ली जाएगी और इस सिचुएशन में आप कहीं बीच में फंस जाओगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो कोशिश करो आप मेट्रो में जाओ, इसका सॉल्यूशन केवल यही है। मेट्रो में चोरियां नहीं होती या बहुत बहुत कम होती हैं। तो मेट्रो रूट्स आप पता कर लो, मेट्रो का मैप मिल जाएगा आपको, मेट्रो रूट्स पता कर लो। DTC बसें, जो दिल्ली की बसेस हैं, उनका DTC करके एक ऐप आता है, उस पर आप जाके बसेस की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। मेट्रो रूट से आप वैसे कोशिश करो कि चलने की, क्योंकि हर जगह मेट्रो है। तो अगर मेट्रो में आप जा रहे हो तो आपकी चोरी और इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, आप बच जाओगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और बाकी इन सारी चीज़ों को फॉलो करने से आपका मे बी कॉस्ट बचेगा, खर्चे कम होंगे और आप यहाँ दिल्ली में सरवाइव कर जाओगे। बट इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और इन सबसे पहले आपको मेरे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। और भी कोई, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिल्ली के बारे में, दिल्ली NCR के बारे में, जॉब से रिलेटेड किसी और चीज़, कोई और इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए हो, उन सब के बारे में बता सकता हूँ। और जितनी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करें, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आप तब तक के लिए आप खुश रहें और नमस्कार।